देखें, अगर आप लोग ईबे पे काम कर रहे हैं तो आरओआई और आपका जो प्रॉफिट का कंसेप्चुअल रिलेशनशिप है, ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लोगों को आरओआई और प्रॉफिट का कंसेप्चुअल जो है नॉलेज नहीं है तो आपके लिए कन्फ्यूजन्स भी पैदा हो सकती हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं फ्रॉड का एलिमेंट भी खड़ा हो सकता है और इसको मिसलीड भी किया जाता है। मार्केट के अंदर आरओआई के कॉन्सेप्ट को बहुत मिसलीड किया जाता है। यहाँ पे लोग आपको बताएंगे कि जनाब मैं 200% आरओआई निकाल के बैठा हुआ हूँ, आप मेरे साथ काम कर लें, मैं आपको 200% आरओआई निकाल के दूंगा। कहीं आपको नज़र आएगा कि जनाब मैं 150% आरओआई निकाल रहा हूँ, कहीं पे नज़र आएगा कि जनाब 100% आरओआई मेरी निकल रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बता दूं कि इसकी प्रॉपर गाइडलाइन होना बहुत ज़रूरी है। ईबे एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पे छोटा आइटम जो है, छोटी वैल्यू का आइटम जो होता है, उसकी सेल्स जो हैं, उसका जो बायर है उसकी तादाद सबसे ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पे $1 से लेकर $15 की प्रोडक्ट है, उसका जो बायर है वो मेजॉरिटी के अंदर है, ठीक है। क्योंकि एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है, जो लोग ऑनलाइन बाय करते हैं उनके लिए कंफर्टेबल होता है कि वो छोटा आइटम बाय करें, छोटी वैल्यू का आइटम बाय करें, क्योंकि उनका जो रिस्क एक फैक्टर होता है और एक जो कंफर्टेबल जोन होता है वो उसके अंदर ही आती हैं, तो उनके लिए आसानी रहती है। इसीलिए जो है छोटा आइटम आपका बहुत ज़्यादा सेल होता है। जब आप छोटा आइटम लगाते हैं सेल्स आपको बहुत ज़्यादा आती है। और छोटा आइटम जो होता है, मैं छोटा आइटम कह रहा हूँ वैल्यू की मद में, ठीक है। तो वैल्यू जिस आइटम की कम होती है उसकी आरओआईज हमेशा बहुत ज़्यादा होती हैं। मिसाल के तौर पे $1 की प्रोडक्ट ले लें और उसके ऊपर $1 का प्रॉफिट निकाल लें, तो जाहिर सी बात है कि आपको 100% आरओआई सिक्योर हो रहा है। और $1 की प्रोडक्ट $3 में भी बेच दें, उसके ऊपर $2 का प्रॉफिट निकाल लें, तो आपको पता है कि ये 200 जो है ना आरओआई निकल आएगी। अब इसी $1 वाली प्रोडक्ट को आप सारा महीना बेचते रहें और इसका 1000 यूनिट भी बेच दें, तो आरओआई तो आपकी बहुत ही कमाल होगी, 200% होगी। लेकिन जब प्रॉफिट को टोटल फिगर्स में कैलकुलेट किया जाएगा तो प्रॉफिट आपका ना होने के बराबर होगा, बिल्कुल ज़ीरो होगा। तो पाकिस्तान के जो चैम्पियन हजरात हैं वो इस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं। जब क्लाइंट हंट करते हैं तो इस फैक्टर से जो है क्लाइंट चूँकि मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से कोसों दूर होते हैं, उनको पता नहीं होता, तो उनको ये लगता है कि शायद ये बहुत ही बड़ी बात है कि इन्होंने जनाब 200% आरओआई निकाली होती है। तो ये कोई अचीवमेंट नहीं होती कि अगर आप $1 की प्रोडक्ट को के ऊपर $2 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, 1000 ऑर्डर भी आ जाए तो प्रोसेस करते करते आपकी मत मारी जाएगी और टोटल के अंदर जो प्रॉफिट आपका आएगा वो क्लाइंट आपसे कहेगा कि यार सारा महीना काम करते रहोगे और प्रॉफिट ये निकला आपका। तो इसीलिए जो है आरओआई और प्रॉफिट का जो कंसेप्चुअल जो है रिलेशनशिप है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ईबे के ऊपर छोटा जो आइटम होता है, छोटी वैल्यू का आइटम लाइक $1 से $15, इसको लोग बहुत ज़्यादा बेचते हैं और इसको इसलिए ज़्यादा बेचते हैं कि जितनी पाकिस्तान में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है उसमें आइडियली इसी ही जो है प्राइस रेंज जो है इसी के फ़िल्टर सिखाए जाते हैं, इसी को जो है बेस बनाना सिखाया जाता है। लेकिन मेन मसला ये है कि $1 से $15 की जो प्रोडक्ट, इसमें आप जो है कोई सेल्स का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम भी आपसे अचीव नहीं होता और जो फिगर्स के अंदर प्रॉफिट आता है वो फिगर्स के अंदर प्रॉफिट भी बड़ा नहीं आता, छोटा आता है और काम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। लिटरली आप जो है $2000 से $2500 की सेल अगर निकालें और आइटम आपका यही जो है $1 से लेकर $15 के बीच में हो तो आपको लग पता जाता है ऑर्डर प्रोसेस करते करते, ठीक है। तो अगर बिग सेल्स, अब यहाँ पे एक और मसला भी होता है कि अक्सर आपको स्क्रीनशॉट्स नज़र आ रहे होते हैं। अब दूसरी साइड वाले लोगों के काम देखें, वो आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे होंगे कि जनाब 30 से $35,000 की सेल है और उसके ऊपर जनाब क्या ही उन्होंने भंगड़े डाल रखे होते हैं फेसबुक के ऊपर आके। अब ये एक और फिनोमेना है, ठीक है। अब बड़ा जो आइटम होता है, ठीक है, बड़ी वैल्यू का जो आइटम होता है $500 से ऊपर, $700 से ऊपर, तो इसकी रिलेटिवली आरओआई कम होती जाती है। जैसे ही आप प्राइस में ऊपर चलते जाते हैं आरओआई आपकी कम होती जाती है। और जो बड़ा आइटम होता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ $700,000 का आइटम, इसकी आरओआई बहुत कम होगी लेकिन फिगर्स के अंदर प्रॉफिट इसका बहुत अच्छा खासा होगा। लाइक आप 50 से 60 ऑर्डर भी ले लेंगे
तो जो छोटे आइटम वाला जो आपके ऑर्डर्स हैं वो उनके 300 से 400 ऑर्डर से भी ज़्यादा वैल्यू रखता होगा, लेकिन ROI कम हो जाएगी उसकी और प्रॉफिट फिगर्स में बढ़ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि सेल्स वॉल्यूम जो है आपका, सेल का जो टोटल हुजम है, आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। 50 से 60 ऑर्डर में आपको 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार डॉलर की सेल आ जाएगी। तो अब ऐसे जो है ना स्क्रीनशॉट भी प्रेजेंट करके क्लाइंट्स को थोड़ा सा मिसलीड किया जाता है, ठीक है। जो बड़े आइटम बेचते हैं लोग, वो क्लाइंट को मिसलीड करने के लिए जो है स्क्रीनशॉट्स प्रेजेंट करते हैं, बड़ी सेल्स दिखाते हैं। जो छोटा आइटम बेचते हैं वो फिर स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करते, वो फिर ROIs दिखाते हैं, वो शीट्स दिखाते हैं और सीधा सीधा ROI का फिगर दिखा के इस तरह से मिसलीड करते हैं। तो मिसलीड करने की ज़रूरत नहीं होती आपको, चाहे क्लाइंट हो या चाहे VO हो, आपको मिसलीड नहीं करना चाहिए। आपको क्लैरिटी के साथ फैक्ट्स एंड फिगर जो है एक्सप्लेन करने चाहिए। आप VA हैं तो आप अपने क्लाइंट को बहुत जो है क्लैरिटी के साथ जो है एक्सप्लेन करें कि छोटा आइटम लगवाएंगे हमसे तो बड़ी सेल्स की एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, लेकिन ROI आपकी बहुत अच्छी होगी और बड़े प्रॉफिट की भी एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। दूसरा, अगर आप लोग जो है उसको अपने क्लाइंट को बड़ी सेल्स ला के देना चाहते हैं तो क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन कर दें कि जनाब आइटम बड़ा लगाएंगे, ये बड़ा साइज़ की बात नहीं कर रहा, ठीक है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। बड़े का मतलब है प्राइस में जो बड़ा है, बड़ा आइटम लगाएंगे और उसके ऊपर ROI आपकी कम होगी, ROI आपको कम होगी, लेकिन सेल वॉल्यूम आपका ज़्यादा होगा और फिगर्स के अंदर आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है बड़ा आइटम सेल करने की कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की गई। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान जैसी कंट्री के साथ ये है कि यहाँ हमेशा जितने भी जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, उनका एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है कि छोटा आइटम लगाया जाए और जो है ना प्रोडक्ट्स बेची जाएं। उसका एक रीज़न भी होती है, रीज़न ये होती है कि आप जो है जितना छोटा आइटम बेचेंगे उतना फाइनेंशियल रिस्क आपको कम होगा, रिटर्न्स, रिफंड्स और उसको मैनेज करना जो है वो आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जितना आपका रिस्क बढ़ता जाता है, आप बड़ी साइड पे चलते जाते हो, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है, आपका जो फिगर के अंदर प्रॉफिट है वो बढ़ता जाता है। ROI बेशक स्क्वीज़ होती जाती है, लेकिन फिगर के अंदर जो है प्रॉफिट बढ़ता जाता है। मिसाल के तौर पे आप $500 की प्रोडक्ट बेचें, उस पर आपको $50 का अगर प्रॉफिट या $40 का प्रॉफिट बन रहा है, तो कुछ ही ऑर्डर्स के अंदर आप जो है $1000 का प्रॉफिट निकालना शुरू कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पे मसला वही आ जाता है जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ अगर बड़ा आइटम बेचें तो एक तो राइट स्किल्स आपके पास नहीं होते, राइट नॉलेज नहीं होता, आपकी ट्रेनिंग उस पैटर्न पे नहीं की गई होती, तो आपको हमेशा इनसिक्योर फील होता है कि यार कहीं रिटर्न ना आ जाए, कहीं रिफ़ंड ना आ जाए, या कोई जो है ना गलत तरीके से आपसे रिफ़ंड डिमांड ना कर ले। तो आप लोग फिर जो है उस साइड पे नहीं जाते, आप लोग छोटी साइड पे रहते हैं। तो छोटी साइड पे रहते रहते जो है आपको काम ज़्यादा करना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और आपके प्रॉफिट मार्जिन जो हैं वो फिगर्स के अंदर बहुत कम रहते हैं, जिसकी वजह से आप अक्सर ही मसरूफ़ नज़र आते हैं, अक्सर ही जो है आप स्ट्रगल करते नज़र आते हैं और थोड़े थोड़े ई-कॉमर्स से मायूस भी नज़र आते हैं। तो आप लोगों को बड़ा आइटम बेचने की दलेरी होनी चाहिए आपके अंदर। अगर बड़ा आइटम बेचेंगे तो कुछ प्रॉफिट आपका क्लाइंट भी कमाएगा और कुछ प्रॉफिट जो है आप लोग भी कमाएंगे। तो बड़ा आइटम बेचने के लिए जो बुनियादी मसाइल होते हैं वो रिलेट करते हैं US में जो बंदा आपका क्लाइंट बैठा हुआ है, या UK में बैठा हुआ है, या ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, उससे रिलेट करते हैं। वो बंदा अगर एक्टिव नहीं होगा आपके साथ तो आप बड़ा आइटम नहीं बेच सकते। बड़ा आइटम की रिटर्न को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है, रिफंड्स को मैनेज करना पड़ता है, डिफेक्टिव आइटम्स के डिफेक्ट रिमूव करवा के उनको दोबारा वापस जो है किसी और ऑर्डर में शिप करना पड़ता है। तो एक अच्छा खासा आपको एक्टिव काम करना पड़ता है। तो याद रखिएगा कि आप अच्छा प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, अगर कोई भी जो है ना इस फील्ड में है, eBay से आप बड़ा प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान में बैठा हुआ जो VA होता है उसको भी बहुत ज़्यादा एक्टिव और कंसेप्चुअली सॉलिड होना पड़ता है, और जो उसका क्लाइंट US या किसी बाहर की कंट्री में बैठा है उसका एक्टिव होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसको टाइम देना पड़ता है, उसको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे आइटम्स जो बड़े आइटम्स होते हैं उनको प्रॉपर मॉनिटर करना पड़ता है, उनकी जो है रिटर्न्स, रिफंड्स, रिपेयर, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ता है। ये पार्ट फर्स्ट है मेरा, इसी वीडियो के ऊपर मेरा पार्ट सेकंड भी आएगा, मैं मज़ीद चीज़ें जो है ना आपको एक्सप्लेन करता हूँ।